हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लिखते हैं यहाँ पर सिनोनिम्स, ठीक है। तो सिनोनिम्स आपने पढ़ रखे हैं और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? समानार्थी शब्द। तो समझते हैं ये होता क्या है और किस तरह के होते हैं ये, ठीक है, सिनोनिम्स। तो आगे बढ़ते हैं। A synonyms, a synonym is a word which has the same meaning, या फिर बोल सकते हैं सेम या फिर आस पास, उसके मतलब मिलता जुलता, ठीक है। नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड। तो देखिए क्या कह रहा है कि सिनोनिम होता है क्या है, बहुत ही क्या होता है, जैसे एक वर्ड है उसी का ही दूसरा वर्ड होता है, बट मीनिंग क्या होता है, मोस्टली सेम हो सकता है या फिर नियरली द सेम, ठीक है, काफ़ी हद तक सेम हो सकता है। तो ये पर्सन पर डिपेंड होता है कि वो कौन सा वर्ड को चूज़ करेगा, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा सिनोनिम का यूज़ करेगा, ठीक है। एक वर्ड है, इसका 1 2 3 तीन समानार्थी शब्द होंगे, बट उसमें से हम यूज़ कौन सा करेंगे वो हमें अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चूज़ करना होगा। तो सिनोनिम का मतलब यही होता है, समानार्थी शब्द, जिसको हम काफ़ी बार पर्यायवाची शब्द भी बोल देते हैं कि एक वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं। जैसे अभी हम वर्ड्स देखेंगे, देखिए एग्जाम्पल्स लिखते हैं यहाँ पर ताकि आपको आइडिया हो जाए, इसलिए वाला टॉपिक कराया है। और ये छोटी क्लासेस में जो होता है वो याद भी कराए जाते हैं, हॉलीडे होमवर्क में मिलता है, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम्स में भी आते ही हैं ये। तो जैसे मैंने फर्स्ट लिखा है एंगर। एंगर मतलब क्या होता है, गुस्सा, क्रोध। अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो फ्यूरी, या बोल सकते हैं रिसेंटमेंट, ठीक है, ऐसे कर देती हूँ, रिसेंटमेंट। तो हमने यहाँ पे एंगर को ही 3 तरीक़ों से लिखा है, ये आर है, ठीक है। हम अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें से कोई भी वर्ड चूज़ कर सकते हैं, मतलब तो सबका सेम ही रहेगा, क्या, गुस्सा, ठीक है। ऐसे ही और देखते हैं सेकंड। एक वर्ड होता है एडमायर। एडमायर का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, ठीक है। अगर हम इसके सिनोनिम देखें तो हो सकता है प्रेज, अपलॉड, कमेंड, फेवर। तो ये काफ़ी सारे, या फिर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्रेज होता है, एडमायर, अपलॉड और एप्रिशिएट, ये सब वर्ड ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं यू आर लुकिंग ऑसम, तो यहाँ पर वही लिखते हैं ऑसम, ठीक है। तो ऑसम का मतलब क्या होता है, बहुत
अच्छा मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो अगर इसके सिनोनिम्स देखें तो ब्रेथ टेकिंग और स्टनिंग, स्टनिंग भी बोलते हैं ना, या बोल सकते हैं मैग्निफिसेंट, या फिर इनक्रेडिबल। तो ये सिनोनिम्स हम यूज़ करते हैं तो ये क्या था, ऑसम, बहुत अच्छा। हमने इसके 4 सिनोनिम्स लिखे हैं। अभी फोर्थ वर्ड पिक करते हैं, जैसे कि कैप्चर। कैप्चर का मतलब क्या होता है, गिरफ्तार। कैप्चर मतलब क्या होता है, गिरफ्तार। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, और अरेस्ट, नैब, सीज बोलते हैं ना कि उसकी गाड़ी सीज कर ली है, मतलब गिरफ्तार कर ली है। या फिर क्या हो सकता है, एप्रहेंड। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं, कन्विक्ट। कन्विक्ट तो आपने सुना भी होगा। कन्विक्ट मतलब क्या होता है, अपराधी, जिसने अपराध किया हो, जुर्म किया हो। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अपराधी का मतलब क्या होता है, और क्रिमिनल। मोस्टली तो हम ये यूज़ करते हैं ना, क्रिमिनल, प्रिजनर, जो जेल में रहता है, या फिर कैप्टिव। ठीक है, सिक्स्थ देखते हैं आगे, डिले। देखिए ये वाला वर्ड जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो लिखवा रही हूँ, ताकि आप अपने यूज़ कर सकें उस वर्ड की जगह उसके सिनोनिम्स। ठीक है, डिले मतलब क्या होता है, देर करना। ठीक है, आगे बढ़ाना, देरी करना। अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें तो सबसे ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं, पोस्टपोन, कि प्लान पोस्टपोन हो गया, मीटिंग पोस्टपोन हो गई। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, डेफर, और सस्पेंड। नहीं, सस्पेंड तो नहीं होगा, वो तो स्थगित, निकालना ही हो जाता है। जैसे डेले, या फिर बोल सकते हैं पुट ऑफ, डबल ऑफ। ठीक है, तो ये सब क्या थे, डिले के। सेवंथ देखते हैं अभी, इमोर्टल। इमोर्टल मतलब क्या होता है, अमर, जो कभी मरे ना। ठीक है, अमर। तो इसके सिनोनिम्स कौन से हो सकते हैं, जो इमोर्टल होता है उसे ही क्या बोलते हैं, एटर्नल, या फिर डेथलेस। जब डेथ ही नहीं होगी तो हमने डेथ के आगे लेस लगा दिया, डेथलेस। ठीक है, या फिर एवर लास्टिंग, जिसका कोई लास्ट ही ना हो। ठीक है, एट्थ देखते हैं यहाँ पर, इंडिपेंडेंस मतलब तो पता ही होगा, फ्रीडम या लिबर्टी, ये सब होता है। ठीक है, और कुछ और देखते हैं, क्विट।
क्विट मतलब क्या होता है, छोड़ना। जैसे बोलते हैं मैंने गेम क्विट कर दिया, या फिर बोल सकते हैं मैंने जॉब क्विट कर दी। तो ये क्या होता है, छोड़ना, मतलब कि लीव और एबंडन, और क्या बोल सकते हैं, रिज़ाइन, बोलते हैं ना जॉब रिज़ाइन कर दी, क्विट कर दी, या फिर स्टॉप बोल सकते हैं। ठीक है, 9th देखते हैं। और प्रोफिशिएंट, देखिए प्रोफिशिएंट क्या होता है, जो व्यक्ति हर चीज़ में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसको हिंदी में कुशल बोल सकते हैं। तो अगर इसको हम सिनोनिम्स देखें तो एक्सपर्ट, जैसे ही इज़ एक्सपर्ट इन डेटा एंट्री। ठीक है, ये सब। और क्या बोल सकते हैं, एडेप्ट, वेल वर्स्ड, या फिर और स्किलफुल तो बोलते ही हैं। ठीक है, एक लास्ट 10th और देख लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं टॉपिक को। रिलायबल, रिलायबल मतलब क्या होता है, जिस पर यकीन भरोसा किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं विश्वसनीय, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इसको कैसे सिनोनिम्स बोल सकते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल, जैसे बोलते हैं वो पर्सन या वो कंपनी रिलायबल नहीं है, बोलते कुछ है बट वो करते नहीं है, तो ये क्या होता है, नॉट रिलायबल, वो रिलायबल नहीं है। तो इसका सिनोनिम जैसे हमने लिख सकते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल, क्रेडिबल, या फिर ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी लोग भी होते हैं बहुत कम आजकल, ट्रस्टवर्दी, या फिर और क्या लास्ट, डिपेंडेबल। तो ये सब वर्ड्स क्या थे, सिनोनिम थे रिलायबल के। तो यहाँ पे हमने 10 सिनोनिम्स देखे हैं। सिनोनिम मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे वर्ड तो एक ही है एंगर, बट इसके मतलब भी सेम रहेगा, बस हमें कन्वे करने के वर्ड अलग है यहाँ पर। जैसे एडमायर को हम क्या बोल सकते हैं, प्रेज, कमेंट, फेवर, अप्रिशिएट। हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका यूज़ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर आई होप आपको सिनोनियम समझ आ गए होंगे। हिंदी में तो पता ही है, अब आपने इंग्लिश में भी देख लिया है। तो यहाँ पर टॉपिक हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।